हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RDY अंकुर। और हम आपको पढ़वाने जा रहे हैं आज नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का भाग नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एडवांस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कि नंबर को हम किस किस तरीके से डिवाइड करते हैं, उनको किस किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि जो डेसिमल्स होते हैं, दशमलव होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। फिर रैशनल में हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं और बाकी अदर वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। अगर आपने पिछली वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज हमारी पिछली वाली वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपका हर एक कंसेप्ट बड़े ही प्यार से और बड़ी ही आसानी से क्लियर होता हुआ चला जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और ये क्या होती हैं? ये परमेय संख्याएं ही होती हैं, रैशनल नंबर। परमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स का एक पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये रैशनल नंबर्स का एक पार्ट होते हैं। अब इंटीजर्स भी तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। ठीक है, अब बात की जाए पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही जो इन्फिनिटी तक चलते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। गौर कीजिएगा, इसके अंदर जीरो काउंट नहीं किया है, जीरो काउंट नहीं है। तो यानी कि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, और 1 से लेकर कहाँ से चलते हैं? इन्फिनिटी तक चलते हैं। और इनको ही नेचुरल नंबर, और इसको भी क्या बोलते हैं अपन? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। उनको प्राकृत संख्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें प्रकृति से ही मिली है। प्रकृति में सबसे पहले यही चीजें थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। जीरो का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ है, जो कि आर्यभट्ट जी ने किया था। तो कई लोगों का पूछना होता है कि अगर जीरो का आविष्कार बाद में होता तो 10 कैसे बना? रावण के सिर्फ 10 कैसे हो गए? कैसे गिना कि रावण के 10 सिर थे? तो वो 10 ये वाला नहीं था, वो 10 था हिंदी वाला। उसको हम हिंदी वाला 10 कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसे गिना गया था। जब तक जीरो नहीं थी तब तक तो लिखना भी नहीं आते थे, 10 को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बाद में आया है, जब आर्यभट्ट ने इसे खोजा है। ठीक है, तो अब यही बात है, जब प्राकृत संख्याएं और जीरो आपस में मिल जाते हैं, यानी कि अगर स्टार्टिंग संख्याओं की स्टार्टिंग को अगर हम जीरो से करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। और जिसको हिंदी में अपन कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? इसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, और जब हम इसके अंदर पूर्ण संख्याओं के अंदर नेगेटिव वैल्यूज को, यानी कि इन्हीं चीजों के नेचुरल नंबर्स के ही नेगेटिव को भी शामिल कर देते हैं। नेचुरल नंबर्स से कौन से? 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसे ही अगर हम इसके नेगेटिव को भी शामिल कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1 को भी इसमें शामिल कर देते हैं, तब जाके हमारा ग्रुप बनता है, एक जो सेट बनता है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब पूर्णांक को एक अलग तरीके से भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। पूर्णांकों को अपन जो है, इंटीजर्स को जो है अपन एक अलग तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें एक आता है इवन और एक आता है ऑड। इवन को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, और ऑड को हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। अब सब जानते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, तो डिविजिबल बाई 2 या फिर 2 का भाग जाएगा। ऐसी संख्या जिनके अंदर 2 का भाग चला जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। और जिनके अंदर नहीं जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो कि नॉट डिविजिबल बाई 2 होती है, या फिर उनमें 2 का भाग नहीं जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अब होता क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4, -2, 0, 2, 4, डैश 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 इन्फिनिटी तक अगर पहुंचते हैं, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, 1,
3 डैश 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 इन्फिनिटी, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब नंबर्स में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, लेकिन इन नंबर्स में 2 का डिवाइड चला जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो लगातार सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होते हैं, उनमें उन सब में 2-2 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 2-2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि दिख रहा होगा आपको कि -2 और -4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। -2 में और 0 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 0 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 2 और 4 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। ऐसे ही जो ऑड नंबर्स होते हैं उनमें भी कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि -3 और -1 में 2 का डिफरेंस है, -1 और 1 में 2 का डिफरेंस है, 1 और 3 में भी 2 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे एक चीज हमेशा याद रखना, पहली चीज तो ये कि 0 जो होती है एक इवन नंबर है, एक इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक है। 0 क्या है? एक सम पूर्णांक है, क्योंकि 0 में 2 का, अपन ने क्या पढ़ा कि ऐसी वैल्यू जिसमें 2 का डिवाइड चला जाता है वो क्या होती है? वो सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है। तो 0 में 2 का डिवाइड दो, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है या शेषफल नहीं बचता है। और जब रिमाइंडर या शेषफल ही नहीं बच रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? डिवाइड पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 2 से डिवाइड हो रही है, तो यानी कि 0 क्या है? इवन है, सम है। अब ऐसे तो लोग कहेंगे कि बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि एस तो 0 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम कब मना कर रहे हैं कि 0 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है? 3 से डिविजिबल और भी ऐसे नंबर होते हैं, और भी ऐसी सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर होते हैं 3 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 6 है, 12 है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 का भाग इन सब में जाता है, लेकिन ये है तो क्या? इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इन सब में 2 का डिवाइड जाना कंपलसरी होता है। ऐसा नंबर जिसमें कंपलसरी 2 का डिवाइड जाता है या अनिवार्य रूप से 2 का डिवाइड जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको आप गौर से देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिखाई है मैंने, कि अगर 2 इवन नंबर्स को जोड़ें, यानी कि सम संख्याओं को जोड़ें, ध्यान से याद कीजिएगा हिंदी मीडियम वाले भी, कि अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं हर जगह पे समझाता जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इवन पहले ही पढ़ चुके हैं, सम होता है। तो याद रखो कि इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन नंबर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ ही है, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है। 2 ऑड नंबर्स को जोड़े, 2 विषम संख्याओं को जोड़े तो क्या आता है? ऑड आता है। कैसे आता है? 1 प्लस 1, दोनों ही ऑड है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। चलो तो सेम सेम चीज अलग अलग लेते हैं। 3 प्लस 5, दोनों ऑड है, 3 प्लस 5 कितना होता है? 8 होता है, 8 होता है, तो ये भी क्या हो गया? इवन हो गया ना। तो 2 ऑड वैल्यूज को जोड़ने पर इवन वैल्यू आती है। लेकिन अगर दोनों ही एक इवन है और एक ऑड है, तो हमेशा क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। जैसे कि 1 प्लस 2, एक इवन है एक ऑड है, कितना आ रहा है? 3, यानी कि ये क्या हो रहा है? ऑड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि विषम हो रहा है। तो यानी कि याद रखें, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर था पढ़ चुके, पूर्णांक लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, वो भी 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कॉम्पोजिट नंबर, और तीसरा ऐसा नंबर जो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। हिंदी में समझाऊं तो प्राइम नंबर को अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। और जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। और तीसरा पार्ट वो होता है जो कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी कि ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, और वो क्या होता है? 1। 1 को ना तो हम प्राइम की श्रेणी में रखते हैं ना ही कॉम्पोजिट की में, यानी कि ना तो एक भाज्य है और ना ही एक अभाज्य है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हैं क्या? तो अगर बात की जाए प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स क्या है? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके केवल और केवल हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर ही हो सकते हैं। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो वो 1 होता है, और एक वो खुद वो जो नंबर है वो होता है। जैसे कि अगर मैं 2 की बात करूं, 2 के जब फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा? 1 इंटू 2, तो एक तो 1 आ गया, और एक वो खुद नंबर आ गया। नंबर क्या 2 था? 2 ही आ चुका है। ऐसे ही कोई भी ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कि 2, 3, 5, 7 डैश 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 आर द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ से मालूम पड़ रही है
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है स्मॉल एस प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और एक चीज और याद रखें कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है या इवन प्राइम है, 2 ही केवल ऐसी अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। क्या है? इवन भी है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि प्राइम भी होगा। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये सवाल भी पेपरों में पूछा जाता है कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है, यानी कि इवन प्राइम नंबर है। क्या? 2। अब देखिए कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं पेपरों में। वो क्या होते हैं कि प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 होती हैं। प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100, ठीक है। बिटवीन एंड आता है, गलत हो गया। अगर मैं प्रोपोजिशन की बात करूं या सिंपली बात करूं कनेक्टिव की, तो बिटवीन एंड होता है। क्या होता है? बिटवीन एंड, टू नहीं आता है, ठीक है। लेकिन लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए बात है। इंग्लिश की और बात किया तो थोड़ा गलत हो रहा है। और ऐसे अगर इसी के अकॉर्डिंग देखूं तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? 25। 15 प्लस 10, 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। अब सिंपल सी बात है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे उनको बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, एक तो प्राइम भी नहीं है तो उसको हम कॉम्पोजिट नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 एसेट्रा एसेट्रा। तो इस तरीके से जितने भी नंबर होते हैं जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 4 है, 4 के फैक्टर 1,4, एक तो एक और दूसरा खुद हो गया। उसके बाद 2 हो ही जाएगा, 2 इंटू 2 होता है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए नहीं हो गए, यानी कि ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। क्या है? ये एक भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि अब हम पढ़ेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक बार आप पढ़ के देखिए जरा, मैं अभी आता हूँ। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्षित या आपेक्षित अभाज्य संख्याएं। कहीं कहीं पे आपको सापेक्षित अभाज्य संख्या लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको आपेक्षित अभाज्य संख्याएं भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों ही चलते हैं। तो अब वो कह रहा है कि दो नंबर का ऐसा ग्रुप या समूह, 2 नंबर का ऐसा ग्रुप या समूह जिनका HCF कितना हो? 1 हो। अब वो चाहे नंबर कॉम्पोजिट हो या मतलब भाज्य संख्याएं हो 2, या वो अभाज्य संख्याएं हो, कैसी भी संख्याएं हो, प्राइम नंबर हो या कॉम्पोजिट नंबर हो, कैसे भी नंबर हो, लेकिन अगर उनका HCF 1 है या मासा, हिंदी में बोलते हैं मासापा, क्या बोलते हैं? मासापा 1 है, 1 है, तो वो नंबर क्या होते हैं? वो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से, जैसे कि 1 और 3 बात करूं, 1 और 3 दोनों क्या है? अलग अलग नंबर है, ठीक है। और अगर इनका मैं HCF लूंगा या मासा लूंगा तो उनका HCF या मासा कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर है। 9 and 25 गौर करूं तो 9 क्या कॉम्पोजिट नंबर है और 25 भी क्या कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन इनके बीच में अगर HCF लूंगा या मासा लूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF या मासा 1 होता है उनको रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो ये क्या होता है? ये सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ये 2 प्राइम नंबर्स का एक सेट होता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर में क्या होता है? गौर कीजिएगा, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है।
रिलेटिवली प्राइम नंबर में HCF क्या आता है, 1 आता है। अब यहाँ पे केवल नंबर्स लिखा हुआ है, अब वो चाहे प्राइम हो चाहे कॉम्पोजिट हो, कैसे भी नंबर हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात की जाएगी को प्राइम नंबर्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि वो दोनों नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी, दोनों की दोनों संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी। और अभाज्य संख्याओं का तो HCF होता ही 1 है, क्योंकि फैक्टर ही नहीं होते, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 अभाज्य संख्याओं का समूह या समुच्चय, सेट को समुच्चय बोलते हैं हिंदी में। तो ठीक है, 2,3, 5,7, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। और याद रखना, चूंकि इनका भी HCF कितना होता है, 1 होता है, मासा इनका 1 होता है, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से रिलेटिवली प्राइम नंबर ही हो गए। यानी कि एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या होता है, हर एक को प्राइम नंबर जो होता है वो भी रिलेटिवली प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है, अब इसी के चलते हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या करते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन यानी कि जुड़वा, और प्राइम्स यानी कि अभाज्य संख्या है। अब जुड़वा अभाज्य संख्या तो कभी हो नहीं सकती, ठीक है, लेकिन इनको हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर्स का ग्रुप, जब प्राइम्स आ गया तो प्राइम नंबर लेंगे ही लेंगे यहाँ पर ट्विन प्राइम। तो 2 प्राइम नंबर्स का ग्रुप कैसे कैसे नंबर है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर थे। तो रिलेटिव प्रोनाउन में 2 नंबर थे, केवल और केवल 2 नंबर थे, प्राइम और कॉम्पोजिट नहीं कहा गया था। को प्राइम नंबर में दोनों के दोनों नंबर कैसे थे, प्राइम नंबर थे। कैसे थे, प्राइम नंबर थे। अब वो कहीं पर भी लिखे हुए हो लेकिन वो थे प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि 2 प्राइम नंबर्स का ग्रुप जिनका डिफरेंस 2 हो, यानी कि ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कितना हो, 2 डिफरेंस 2 हो। जैसे कि बात की जाए 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर भी हैं और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस भी है, तो ये क्या होंगे, ट्विन प्राइम हो जाएंगे। 17 और 19 ये कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर भी हैं और इनके बीच में 2 का डिफरेंस भी है, तो ये क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर हो गए। 11 और 13 ये कैसे नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि प्राइम भी है तो प्राइम नंबर भी चाहिए और डिफरेंस 2 भी है, तो ये क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही और जो सेट्स होंगे या जितने भी ग्रुप होंगे इस तरीके के, वो सब क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। तो इफ P एंड Q आर 2 रिलेटिवली प्राइम नंबर, अगर P और Q दोनों ही रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है जिनका HCF कितना है, 1 होता है। ठीक है, सच दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 10, कि दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और P इज लेस देन Q, और P Q से छोटा है। मैंने अगर हिंदी वाले कहें कि समझ में नहीं आ रहा तो मैं उनको हिंदी में भी समझा रहा हूँ कि अगर P और Q दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, सच दैट इस तरीके से कि दोनों का सम कितना है, दोनों का P प्लस Q कितना है, 10 है, और P क्या है, Q से छोटा है, तो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल फॉर P, Q। तो P और Q की कितने जोड़े बन सकते हैं, P और Q के पेयर यानी कि जोड़े, तो P Q के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो अब गौर करते हैं, देखिए 1 + 9 10 होता है, पहला जोड़ा हो गया। 2 + 8 भी क्या होता है, 10 होता है, तो दूसरा जोड़ा भी बन सकता है। 3 + 7 भी क्या हो गया, 10 होता है, तो ये हो गया। 4 + 6 क्या हो गया, 10 होता है। फिर आएगा 5 + 5, तो 5 + 5 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम सब पहले, अब ब्रैकेट को देखो, पहले P लिखा हुआ है तो P आएगा, और यहाँ पे देखा है P छोटा होना चाहिए Q से, तो P छोटा है कि यहाँ पे चारों जो जोड़े लिए हैं वहाँ पे P, अब पहले वाली वैल्यू छोटी है ना, अब जैसे मैं 5,5 लूंगा तो बराबर वैल्यू आ जाएगी, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर मैं 6,4 लूंगा तो आगे वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो हमें बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें छोटी वैल्यू चाहिए सवाल के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास 4 ग्रुप ऐसे बने जिसके अकॉर्डिंग इनका सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। अब हमको चाहिए रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो अब इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, 1,9 का HCF कितना होगा, 1, कुछ भी कॉमन नहीं होगा इनके फैक्टर्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या, एक नंबर तो हमारे पास ये हो जाएगा जो हमको चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर का ग्रुप। 2,8 सिंपल सा दिख रहा है, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, यानी कि इसका HCF 1 नहीं होगा, तो ये नंबर भी नहीं होगा, एक ग्रुप काउंट ही नहीं करेंगे। 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका क्या हो, इनका HCF भी कितना होगा, 1 होगा,
तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। और बात की जाए 4,6 की, तो दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, क्योंकि HCF इसका 1 नहीं होगा, तो ये भी ग्रुप इसमें शामिल नहीं होगा, ये भी रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं होगा। तो केवल 2 ही ग्रुप ऐसे निकले जो कि रिलेटिव प्राइम नंबर हुए, 1, 2। तो पेयर्स कितने बनेंगे हमारे पास? 2 पेयर्स ही इसके बन पाएंगे। अब बात करते हैं हम परफेक्ट नंबर के बारे में। तो देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ परफेक्ट नंबर के बारे में, ना कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम बात कर रहे हैं परफेक्ट नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या जिसमें कोई त्रुटि ही नहीं हो। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? तो देखिए, यदि किसी नंबर के फैक्टर्स का सम यानी कि जोड़, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का साइन लगाया है क्योंकि जोड़ना है। यदि किसी नंबर के फैक्टर्स का सम उस नंबर को छोड़ दिया जाए, उस नंबर को छोड़कर फैक्टर में वो नंबर भी आएगा, तो उस नंबर को छोड़ के बचे हुए जितने भी फैक्टर्स हैं, तो उन सब का सम जो है अगर उस नंबर के बराबर आ जाए, उस ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाएगी, वास्तविक नंबर जो है, जैसे कि हम 6 ले रहे थे, 6 के हमने फैक्टर किए और उसमें से 6 के फैक्टर में 6 भी आएगा, 6 को छोड़ देंगे, तो बच्चे कुछ सभी फैक्टर्स को जोड़ने पर अगर 6 ही आ जाता है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। यानी कि यदि किसी भी नंबर के फैक्टर्स में उस नंबर को छोड़कर सबको जोड़ दिया जाए और वो उसी नंबर के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि 6 है, 6 में अगर फैक्टर करूंगा तो क्या फैक्टर होंगे? 1 into 6 तो 1,6 हो गए, 2 into 3 तो 2,3 हो गए। अब 3 into 2, 2 और 3 तो आ ही चुके हैं। अब आगे कर लो या पीछे कर लो, बात तो बराबर ही है। अब मैंने कहा था उस नंबर को छोड़ दो, कहेंगे 6 को छोड़ दो, 6 को काउंट नहीं करेंगे, तो क्या रहेगा? 1, 2 और 3, तो 1 + 2 + 3 करेंगे, कितना आएगा? 6। तो यानी कि नंबर भी 6 था और उसके फैक्टर का सम भी कितना आया? 6 आया है। तो 6 क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 के फैक्टर किए, तो 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1,9 और 3 3 या 9, तो 3,3। लेकिन क्या होगा? 2 बार 3, तो एक ही बार काउंट करेंगे और 9 को लेंगे ही नहीं, उस नंबर को छोड़ देंगे। तो क्या रह गया? 1,3 कितना हो गया? 4। अब सीधी बात, जब 4 आया है तो क्या होगा? 4 आने का मतलब है कि 9 जो होगा परफेक्ट नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि 4 और 9 आपस में बराबर नहीं है, इसी वजह से 9 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 28। तो 1 into 28 होता है, ठीक है, 2 गुणा 14 होता है, ठीक है, और 4 गुणा 7 होता है, 4 into 7 भी होता है। तो अब सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या करेंगे? कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, उस नंबर को छोड़ देंगे, तो 28 को छोड़ देंगे, बचे क्या क्या? 1 + 2 + 14 + 4 + 7, जोड़ के देखेंगे कितना आएगा? 28 ही आएगा। जो नंबर था वही आ गया, तो यानी कि ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। तो ये होता है हमारा एडवांस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यहाँ पर खत्म। अगर आपको ये चीज समझ में आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैथ्स को पढ़ाया जा रहा है, तो उनसे कहिएगा पढ़ने की कोशिश करें। और जहाँ तक मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग के जितने भी डाउट्स हों मैं उनको भी क्लियर करता चलूँ, जो कि पेपर में हमको ज़्यादातर होते हैं जब भी हम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी हर एक बारीक बारीक चीज़ों पर नज़र रखते हुए आपको पढ़ाता चलूँगा। बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नंबर सिस्टम की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।